ऑफ एवरेज। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? देखिए एवरेज हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज हमने कहा था इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। कि एवरेज आपके पास एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके होल डेटा को। अब टाइप्स ऑफ एवरेज हमारे पास कितनी है? देयर आर द 5 टाइप ऑफ एवरेज हैं जो कि मैं आपको लिखकर बताती हूँ। एक अरिथमेटिक मीन है, एक हमारे पास जो मेन अभी आपको बता रही हूँ, अरिथमेटिक मीन आ गई, ज्योमेट्रिक मीन आ गई, हार्मोनिक मीन है, एंड मीडियन एंड मॉड है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, फिर अनग्रुप डेटा की आ जाती हैं, ग्रुप डेटा की आ जाती हैं, अरिथमेटिक मीन में वेटेड मीन आ जाता है। वो तमाम की तमाम चीजें जब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे तब हम करते जाएंगे। आज सबसे पहले हम एवरेज को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अच्छा एवरेजेस, जो फर्स्ट 3 एवरेजेस है ना, वो हमारे पास कहेंगे द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ एवरेज जो हैं वो मैथमेटिकली इनकरेक्टेड है एंड गिव एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू। जो 4 टाइप है ना, वो मीडियन, वो मिडल पोजीशंस को शो कर रही होती है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। और जो मॉड है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि आपके डेटा में जो बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस हो रहा होता है। तो देयर आर द 5 मेन एवरेज जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करना बहुत ज्यादा इजी है। वो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? पहले तो इसका फार्मूला लिखो और फिर इसको उसी फार्मूले के लिहाज से ही आपने डिस्कस करना है। हम कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गए एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या होता है, आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना उनको आपने क्या करना है, सम करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वैल्यूज हैं वो x1 गिवन है, x2 गिवन है, सो ऑन xn तक गिवन है। आपने उनका सम लेना है, सम लेना है। और सम हम किस तरह शो करेंगे? समेशन ऑफ x के साथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैपिटल N के साथ शो कर रहे हैं और आपने इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगी अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कहोगे कि इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। कि टोटल ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब आप डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इट्स बिकमिंग द फार्मूला ऑफ द मीन। और बहुत ही सिंपल है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री एवरेज है नहीं, तो हमने इसमें 2-3 चीजें बताई थी कि एक इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कैलकुलेट हो एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड्सली डिफाइंड हो। और अरिथमेटिक मीन जो है वो बेसिकली ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप तमाम वैल्यूज को सम करते हो और फिर एक सिंगल वैल्यू आपके पास आंसर आ रहा होता है जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो एवरेज हमने यही कहा था कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा इज कॉल्ड एन एवरेज। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये चीजें तो आ गई। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी साथ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथ वेटेड अरिथमेटिक मीन का। अब मीन और वेटेड मीन में क्या फर्क है? देखिए मीन सिंपल था कि हमने जैसी भी वैल्यूज थी हमने उनको लिख दिया, उनका सम लिया और डिवाइड बाय टोटल कर दिया। जो हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेस और मोर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डेटा आर टेक्निकली कॉल्ड द वेट्स। ठीक है, जो वेट का वर्ड यूज हुआ है ना, बेसिकली ये वेट वजन के लिए नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंस के लिए शो हुआ है कि जो आपको डेटा गिवन है उसमें ईच एंड एवरी वैल्यू व्हाट हैव द इंपॉर्टेंस जो कि हमारे पास शो करेगी वेट को। तो वेटेड मीन में हम क्या कह सकते हैं कि विच एक्सप्रेस मोर और लेस एडिक्वेटली relative importance of various observation in a set of data are technically called the weights। and weights हमारे पास W1, W2, so on Wn तक आ रहा होता है according to their relative importance। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मीन आएगा ना वो summation of xi और हमारे पास w वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और दिस वन। अच्छा इसमें भी अब डिफरेंट कैटेगरीज आती है। जिस तरह ये वेट्स है ना, यहाँ पे मीन जो आपके पास होगा वो मीन आप क्या होगा विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड विद फ्रीक्वेंसी होगा। जो सिंपल होगा ना जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है वो तो सिंपल x n डिवाइड बाय n हो जाएगा, लेकिन जिसमें फ्रीक्वेंसी है वो समेशन ऑफ
एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स, और इसको हम कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास ग्रुप डेटा बन जाता है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा बन जाता है। लेकिन वेटेड मीन में आपको ना तो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना ही ग्रुप फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, बल्कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं उनका वेट्स, उनकी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो ईच एंड एवरी वैल्यू है वो व्हाट हैव द इंपॉर्टेंस इन द डेटा, तो वो हमारे पास आ जाता है वेटेड मीन। अच्छा, पहले तो मैं आपको सिंपल मीन की जो एग्जांपल्स हैं वो शो करवा देती हूँ। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो कि ये हमारे पास गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 45 है, 32 है, 37, 46, 39, 60। अच्छा, इसमें एक अरेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होती मीन में, ठीक है, बिकॉज आपने तमाम वैल्यूज़ को सम करना होता है। आपने अपनी वैल्यूज़ को सम किया, डिवाइडेड बाय टोटल 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, आपने 9 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। तो ये एक एग्जाम्पल्स थी मीन की, बिकॉज इसमें आपके पास कोई अभी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, तो सिंपल आपने अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया। अच्छा, जहाँ पे आपके पास आ जाए वेटेड मीन का क्वेश्चन, वेटेड मीन का कैसे क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको आइटम्स गिवन हैं जो कि फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड अदर आइटम्स हैं। एक्सपेंडिचर्स और वेट्स दे दिए गए और वो आपको कह रहे हैं कि जी आपने वेटेड मीन फाइंड करना है। अब एक्सपेंडिचर्स आपके पास क्या हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, वेट्स आपके पास डब्ल्यू, आपने इनको फाइंड करना है। जो फार्मूला मैंने बताया है उसके मुताबिक लिखना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इट्स मीन कि वेटेड मीन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन होती है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वेट्स भी आपको गिवन है और ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सिंपली वेट्स भी गिवन है, आपको ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम करें, बिकॉज द सिंबल इज यूजिंग फॉर द सम। तो सम का जो सिंबल यूज हो रहा है उसके लिए आपने क्या करना है, सम करना है। वेट्स का आप सम लो, उसको डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एवरेज, फर्स्ट एवरेज जो हमारे पास थी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, मीडियन एंड मॉड, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और इससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, वो दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और आई होप इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन आपको प्रूफ करके भी बताऊंगी, और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझे बताओगे। और मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस गिवन हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी, बिकॉज आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको अच्छे, बिकॉज समटाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी साथ एफ दे दिया जाएगा, बल्कि वहाँ पे वेट्स आपको क्लासेस दे दी जाती हैं उन क्लासेस के मिड पॉइंट्स आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं, बिकॉज वो आपको कंडीशन दे देते होते हैं। फिर एक्स ऑब्जर्वेशंस आपको क्लास एक्स की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी पड़ जाती हैं, और एफ तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें जो है क्लियर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता दें। मेरी कोशिश होती है मैं लिखती आती हूँ, साथ साथ मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करने की कोशिश करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।